आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। ISPR पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुताल्लिक कोई पोजीशन नहीं, अवाम के मुंतखब करदा सियासी जमातों के रहनुमाओं से बात करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायत करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त थे या नहीं, फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज की समाअत में वकील PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर एतराज़ उठाया था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, ट्रिब्यूनल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया था। जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। बिला मुकाबला इंतखाबात कोई गैर कानूनी काम नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा की गई। निगरान वज़रा के इलेक्शन पर असरअंदाज होने का मामला, इलेक्शन कमीशन में अहद चीमा और फवाद हसन फवाद को हटाने से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। अहद चीमा और फवाद हसन फवाद माजी की हुकूमत का हिस्सा रहे। इन वज़रा के निगरान हुकूमत में होने के बायस इंतखाबात की शफाफियत मुमकिन नहीं, दरख्वास्त में मौक़िफ़। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज 13वां इजलास। चिन्योट, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और झंग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। चारों इजलास से कौमी असम्बली की 18 और पंजाब असम्बली की 38 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और सियासी जमातें के दरवाजे हर किसी के लिए सियासी डायलॉग के लिए हमेशा खुला रहते हैं। जो मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में तब बड़ा मुआशी बहरान हमने कभी देखा ही नहीं है। इससे निकलने के लिए मेरा नज़र में, मेरा ख्याल में हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो फिर ऐसी हुकूमत होगी जो उन लोगों का नुमाइंदगी कर सके, उनके जो मसले हैं उनके हल निकाल सके। मियां साहब का पहला दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी कारकुनों के लिए आमियत से कम नहीं था। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो अच्छा सरप्राइज देंगे। मुल्क में नफरत तकसीम की सियासत उरूज पर है, हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से है। माजी में बेशुमार इनकलाबी मंसूबे शुरू किए, आवाम ने दोबारा मौका दिया तो खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया टॉक। बलोचिस्तान की ज़मीन ऐसी है, अगर कोई हाथ डाले तो सोना निकल सकता है। सूबे को पहले से 10 गुना बेहतर बनाएंगे। सब कुछ मार धाड़ से नहीं, भाईचारे से बनेगा। कौमें अमन से तरक्की करती हैं। ताजिकिस्तान से पानी लाकर बलोचिस्तान को दूंगा। बलोचिस्तान की सरजमीन से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सूबों को हकूक देना मेरा जुर्म है तो 24 साल मजीद जेल काट लूँगा। चाहता हूँ भटके हुए बलोच नौजवान वापस आ जाएं। अफगानों के 40 साल मेहमान नवाजी की आज भी हमारे भाई नहीं बन रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
सरफराज भुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। नफरत और कौम परस्ती की सियासत ने हमें कुछ नहीं दिया, कौम परस्ती की सियासत को शिकस्त देने का आगाज कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की क़यादत में खिते में अमन का सूरज तुलू होगा, निगरान साबिक वज़ीर दाखिला का खिताब। ना कानून में गुंजाइश थी, ना आइन में गुंजाइश थी, लेकिन वज़ीर आज़म को निकालना मकसूद था। सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फारिग किया जाए, क्योंकि एक सेलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। तो उस वक्त 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था, बिजली भी आ रही थी, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे क्यों सजा दी? नवाज शरीफ ने फिर हिसाब मांग लिया। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। आइन से हटने वालों के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ ही एक्शन हो गया। उतने साल हुकूमत नहीं की जितने साल जेल में गुजारे। एक सिलेक्टेड को लाने के लिए वज़ीर आज़म को फारिग किया गया। सोचा भी नहीं था कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया जाऊंगा। सुबह का वज़ीर आज़म रात को कैसे हाईजैकर बन गया? RTS बंद करके जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। क्या वजह है अब तक कराची में तरक्की नहीं हुई? आज तक कराची में पीने के साफ पानी का एक भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। 50 साल से शोर डाला जा रहा था सिंध में कोयला मौजूद है, मगर किसी ने नहीं निकाला। हमने ना सिर्फ सिंध से कोयला निकाला बल्कि उससे बिजली पैदा की। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। उन्होंने शिकायत दी कि भाई मुझे वोट नहीं देते लोग, मैं इतना काम करता हूँ। असल में उन्होंने काम किया नहीं। वोट लोग उसी को देते हैं जो काम करता है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खराब था। सूबे की पुलिस, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी रेंजर्स बिल्कुल वफाक का इदारा है, उन्होंने मदद की। मिलके इन्होंने कराची में अमन कायम किया और इस अमन कायम करने में पुलिस ने सबसे ज्यादा शहादतें नोश फरमाई। उन शहीदों की कुर्बानियों का क्रेडिट लेना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। घर का कोयला डिस्कवरी 91 में हुआ था। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत 93 में आई, उन्होंने घर पे काम किया। नवाज शरीफ उम्मीदवारों को मुतासिर करने के लिए मफरूज़ों पर बात कर रहे हैं। नून लीग को पूरे सिंध में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। सिंध में कोयला 1991 में दरियाफ्त हुआ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 1993 में इस पर काम शुरू किया गया। कोयले से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया। मियाँ साहब का थरकोल पर बात करना मुनासिब नहीं। कराची में अमन के पीछे पुलिस के शोहदा हैं। मियाँ साहब पुलिस के शोहदा का क्रेडिट ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह की गुफ्तगू। लाहौर की फिजा बदस्तूर आलूदा। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया में 5वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड। शाहराह कायद आज़म पर AQI 256 तक रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का आलूदगी से बचने के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फ़िज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द। वादी नीलम के बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे गिर गया। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। चीन के शुमाल मगरबी शहर गांसू में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला। 116 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, हजारों लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर। मरकज़ सूबे लांजू के दारुल हुकूमत से 102 किलोमीटर दूर था। अमेरिका का बहिरा अहमर में जहाज़ों पर हौसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, बहरीन और सेशल शामिल। इसराइल के दौरे पर अमेरिकी वज़ीर दिफा ने हौसियों के हमलों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया। इसराइली तैयारों के अस्पताल और पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी। हमलों में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली फौज का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल का भी मुहासरा। सियोनी फोर्सेस ने एम्बुलेंसेस को भी कैंप जाने से रोक दिया। अब तक जंग में शोहदा की तादाद 19,000 से जायद हो गई। 52,000 से जायद जख्मी हो गए। हमास का इसराइली हमलों पर जवाबी वार। मुतअद्दिद मिलिट्री इमलाक को तबाह करने का दावा। इसराइल ने हमास के हमलों में अपने मजीद 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया।
मिस्र की इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशिशें। फरीकैन जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। दोनों का जंगबंदी माहिदे की तफसीलात पर इख्तलाफ बाकी है। मिस्री हुक्काम का दावा, इसराइली फौज पहले से मुतय्यन करदा हदों से पीछे हटे। हमास का मुतालबा, हमास का रिहाई के लिए इसराइलियों की फहरिस्त यकतरफा बनाने पर इसरार। इसराइल गजा में भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली फौज जानबूझकर पानी, खुराक और ईंधन की तरसील रोक रही है। सियोनी फोर्सेस शहरियों को भूख से मारना चाहती है, जो जंगी जुर्म है। इंसानी इमदाद की तरसील में भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ज़रूरी ज़मीनों को सोचे समझे मंसूबे के तहत बुलडोज किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल की सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा अहमियत के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का गजा की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गजा का मुहासरा ख़त्म करने और जंगबंदी का मुतालबा। जलील अब्बास जिलानी ने मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल और क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों के दोबारा आगाज़ पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान ईरान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। हमने फराख दिली से तारकिन वतन की बड़ी तादाद को संभाला। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। गैर कानूनी तारकिन वतन को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन और वतन वापसी के मुतादिद मौके फराहम किए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, कोई टैक्स नहीं देते। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक भी गैर कानूनी तारकिन वतन के मसाइल से दो चार हैं। खुशहाल, पुरअमन और महफूज पाकिस्तान से ही अफगानिस्तान तरक्की करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकिन वतन पर खुसूसी तहरीर। हुकूमत का गैर कानूनी पासपोर्ट और हसास डाटे की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। अफगानियों और गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी पासपोर्ट का रास्ता मुस्तकिल बंद करने के लिए पेका नाफिज वफाकी काबीना से वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अहम दफातर में मखसूस अफसरान के अलावा दाखिला बंद। पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शन पर इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज कर दिया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4,38,376 अफगानियों की वतन वापसी हो चुकी। गुज़श्ता रोज़ 1,586 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। गैर कानूनी अफराद की वापसी तोरखम और शमन बॉर्डर के जरिए हो रही है। जनूबी एशिया में अहमियत रखने वाले 3 ममालिक में 2024 में इंतखाबात के मार्के होंगे। प्यूटन ने सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदारती इंतखाबात का अमल अगले साल 15 से 17 मार्च तक जारी रहेगा। मोदी सरकार की टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को मंजूर कराने की तैयारी। टेलीकम्युनिकेशन बिल की मंजूरी के बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से इख्तियारात ले लिए जाएंगे। टेलीकॉम कंपनियों और सोशल मीडिया सार्फिन में तशवीश की शदीद लहर। मोदी हुकूमत इससे पहले भी आज़ादी सहाफ़त पर कई हमले कर चुकी। रवा साल मोदी पर तनकीद करने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत भी मुअत्तल की गई थी।